तो कैसे हो आप? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम सीखने वाले लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज हम सेकंड मेथड सीखने वाले, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हम यहाँ पर इस साइमल्टेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड करने वाले हैं। तो आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इन लीनियर इक्वेशंस को नंबरिंग कर देता हूँ, सो दैट हमको है ना प्रॉब्लम सॉल्व करने में आसानी जाएंगी। सॉल्यूशन x प्लस y इक्वल्स टू 4, क्वेश्चन नंबर 1। 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। क्योंकि मैं लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाला हूँ, इन साइमल्टेनियस इक्वेशन को, तो उसके लिए मैं जो है टर्म को, x वाली टर्म को y के फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। अब इसमें से आप कोई भी इक्वेशन ले लीजिए। तो मैं यहाँ पर देखूँगा कि इक्वेशन में किस में कोएफिशिएंट्स नहीं है। तो यहाँ देख रहे हो तो x का भी कोएफिशिएंट नहीं है, y का भी कोएफिशिएंट नहीं है। तो मैं ट्राई करूँगा कि इक्वेशन 1 को लेके मैं सॉल्व करूँ। क्योंकि यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पर आप कोएफिशिएंट देख रहे हो, x का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 5 है। तो मुझे x की टर्म को y के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या y की टर्म को x के फॉर्म में कन्वर्ट करने में आसानी किस में जाएंगी? जिसमें कोएफिशिएंट्स नहीं है। इसीलिए मैं इक्वेशन 1 लूँगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। हम x को y के फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं, इसलिए x को मैं इधर लेके जाऊँगा। तो मुझे मिलेगा 4 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर 3। अभी जो इक्वेशन नंबर 3 है वो मुझे 1 से मिला है। इक्वेशन नंबर 3 मुझे 1 से मिला है। तो मैं इक्वेशन 1 से ही मैंने इक्वेशन 3 ऑब्टेन किया है। तो मैं यहाँ पर जो y की वैल्यू है मैं उसे इक्वेशन नंबर 3 में ना रखते हुए इक्वेशन 2 में रखूँगा। तो मैं यहाँ पर y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने वाला हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लिख देंगे, 2x माइनस 5y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर तो y है ही नहीं, इसलिए हमको इसको एज इट इज़ लिखेंगे। माइनस 5 और x में क्या रिलेशन है? तो 5x के मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए हम ब्रैकेट डाल के y की वैल्यू पुट करेंगे। तो y की वैल्यू है 4 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है और ब्रैकेट के बाहर -5 जो है मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 2x माइनस प्लस माइनस 5 4 जा 20, 5 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू एक्स, 5 इंटू एक्स इक्वल्स टू 1। 2x माइनस 5 4 जा 20 प्लस 5x इक्वल्स टू 1। ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ सॉल्व करेंगे। तो 2x के सामने प्लस का साइन है, 5x के सामने भी प्लस का साइन है, प्लस प्लस प्लस। सो हम प्लस करेंगे तो 2x प्लस 5x 7x, बिगर नंबर साइन, -20
इक्वल्स टू 1 माइनस 20 जो है 1 की तरफ जाएगा तो वो हो जाएगा प्लस 7x इक्वल्स टू 1 प्लस 20, 7x इक्वल्स टू 21, ये 7 21 की तरफ जाएगा मगर 7x के मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए 21 के डिवीज़न में जाएगा 7 और डिवाइड कर देते 7 3 ज़ा 21। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। मैं इस इक्वेशन को 3 में पुट करूँगा क्योंकि यहाँ पर मैं x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके y की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। तो इक्वेशन नंबर 3 है y इक्वल्स टू 4 माइनस x की वैल्यू मुझे फाइंड हुई है 3 प्लस माइनस माइनस 1 बिगर नंबर साइन मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज़ 1। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्यूशन। तो जब भी हम सॉल्यूशन लिखते हैं तो x को पहले लिखते हैं और y को बाद में लिखते और सेपरेटेड बाय कॉमा। तो x की वैल्यू मिली हमें 3 और y की वैल्यू मिली 1। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्क्रीन पे आपको एक और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल दिखाई दे रहा है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो भी हमें इक्वेशन दिया है उसे हम नंबरिंग कर देंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर हमने नंबरिंग तो कर दी, नंबरिंग करने के बाद हमें देखना है कि कौन से इक्वेशन में कोएफिशिएंट नहीं है, वेरिएबल के कोएफिशिएंट नहीं है। तो हमने यहाँ पर ऑब्ज़र्व किया कि y को कोएफिशिएंट नहीं है। वैसे ही इक्वेशन नंबर 2 में भी y को कोएफिशिएंट नहीं है। तो आप कोई भी इक्वेशन ले सकते, इक्वेशन 1 भी ले सकते, इक्वेशन 2 भी ले सकते, क्योंकि हम यहाँ पर कौन सी मेथड से लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो हमें कोई भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम इक्वेशन 1 ले लेते, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इक्वेशन नंबर 1 लिया हमने। यहाँ पर ये जो 2x है, ये 2x को हम 5 की तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस। तो हमें मिला y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x, इक्वेशन नंबर 3। अब ये इक्वेशन नंबर 3 में जो हमें y की वैल्यू मिली, इसे हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्योंकि 1 से ही हमने 3 ऑब्टेन किया है। इक्वेशन 1 से ही हमने 3 ऑब्टेन किया है, इसीलिए हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट नहीं करेंगे। अगर आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यू पुट करते हो तो आंसर आपका 0 हो जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 मैं यहाँ पर पहले लिख दूँगा सो दैट मुझे नेक्स्ट स्टेप लिखने में आसानी जाएंगी। 3x, x की वैल्यू तो हम पुट करने वाले नहीं है, y माइनस का साइन लिख दिया, y की वैल्यू ब्रैकेट में। जब भी आप कोई वैल्यू पुट करते हो तो ब्रैकेट के अंदर लिखना है। तो हमने y की वैल्यू पुट कर दी। अब ये स्टेप में हमने क्या देखा कि ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन आ गया है।
तो जब भी ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन आता है और ब्रैकेट हमें ओपन करना रहता है, तो ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स जो प्लस होते हैं वो माइनस हो जाती है और जो माइनस है वो प्लस हो जाते हैं। मतलब जब भी आप ब्रैकेट के सामने माइनस का साइन देखो, जब भी आप माइनस का साइन देखो ब्रैकेट के अंदर और आपको ब्रैकेट ओपन करना है, तो साइन अपोजिट हो जाते हैं, प्लस बिकम्स माइनस, माइनस बिकम्स प्लस। तो यहाँ लिखेंगे हम 3x, ये प्लस में है तो बन गया माइनस, ये 2x माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस, इज इक्वल्स टू 5। अब ये टर्म और ये टर्म लाइक टर्म है, लाइक टर्म की हम एडिशन कर सकते, सब्सट्रैक्शन कर सकते, चेक कर लेते करना क्या है। तो 3x के सामने मुझे क्या दिख रहा है, प्लस का साइन है, 2x के सामने भी मुझे साइन प्लस का दिख रहा है, तो प्लस प्लस प्लस, तो मैं यहाँ पर प्लस करूँगा बिगर नंबर साइन, -5 इक्वल्स टू 5, ये -5 5 की तरफ जाएगा राइट हैंड साइड में तो प्लस हो जाएगा, 5 + 5 तो हो जाएगा 10, ये 5x के मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब वो 10 की तरफ राइट साइड में आएगा तो वो जाएगा डिवीजन में, और जब हम 5 से 10 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 2। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब इसी x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 3। तो हम इक्वेशन नंबर 3 को लिख देंगे y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 5 माइनस 2, x 2 के मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए x की वैल्यू हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 2 2 ज़ा 4, हमेशा बॉडमास रूल याद रखना, तो -2 2 ज़ा 4, 5 प्लस में है, 4 माइनस में है, प्लस माइनस माइनस बिगर नंबर साइन, तो ये हमारी y की वैल्यू। यहाँ लिख देते हैं हम सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या लिखते हैं, पहले x बाद में y सेपरेटेड बाय कॉमा, x की वैल्यू आपने क्या फाइंड करी है 2 और y की वैल्यू फाइंड की है 1। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है x और y की वैल्यू फाइंड की है, मतलब सॉल्यूशन फाइंड किया है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्क्रीन पे आपको 3rd नंबर का एग्जांपल दिखाई दे रहा है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाले हम। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम इक्वेशन जो हमें दिया हुआ है उस इक्वेशन को हम नंबरिंग करने वाले हैं। तो हमने नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद अब हमें सेकंड स्टेप में सेकंड थिंग क्या सोचना है कि कौन से इक्वेशन में हमें किस वेरिएबल का कोएफिशिएंट नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तो x का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 5 है, वैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, मीन्स यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 को लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो मैं -3y इसको इधर ले जाएंगे। आप कोई भी वेरिएबल को ले जा सकते हैं, याद रहे कि आपको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसका कोएफिशिएंट नहीं है। तो ये -3y 8 की तरफ जाएगा तो बन जाएगा प्लस, हमें मिलेगा तो हमने y टर्म को x के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया,
इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 मुझे इक्वेशन 2 से ऑब्टेन किया, इसलिए मैं इक्वेशन 2 में वे वैल्यू पुट नहीं करूँगा। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करने वाले, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, क्योंकि मुझे इक्वेशन 3 इक्वेशन 2 से मिला हुआ है, इसलिए मैं इक्वेशन 2 में ये वैल्यू पुट नहीं करूँगा। तो इक्वेशन 3 क्या है, -3x - 5y = 16। अब x की वैल्यू मिली मुझे 8 + 3y, तो 3 इन ब्रैकेट, जब भी आप वैल्यू पुट करते हो तो ब्रैकेट बनाकर वैल्यू पुट करनी है। 8 + 3y - 5y = 16। मैंने वैल्यू पुट किया तो मुझे ये स्टेप मिली। इस स्टेप में मैंने देखा कि ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है और ब्रैकेट के बाहर एक नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो 3 × 8 + 3 × 3y - 5y = 16। बाकी की टर्म एज इट इज़ लिख दिया मैंने। 3 8 ज़ा 24 + 3 3 ज़ा 9, 9y - 5y = 16। अब मैंने यहाँ क्या देखा कि मुझे यहाँ लाइक टर्म दिखाई दे रही है, यहाँ पर लाइक टर्म दिखाई दे रही है। तो लाइक टर्म है, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो 9y के सामने प्लस का साइन है और 5y के सामने माइनस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो मैं यहाँ पर माइनस करूँगा तो इसका आंसर आएगा 4y और बिगर नंबर साइन मीन्स इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर है +4y और बाकी का एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देंगे। अब y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो अब ये 24 को हम राइट साइड में 16 की तरफ ले जाएंगे तो वो हो जाएगा +4, 24 बन जाएगा -24 और हमें मिलेंगे स्टेप 4y = 16 - 24। 4y = 16 के सामने प्लस का साइन है और 24 के सामने माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस, तो हम माइनस करेंगे तो 24 में से 16 को माइनस किया तो 8 आया और बिगर नंबर साइन मीन्स यहाँ पर 24 हमको बड़ा दिख रहा है तो उसका साइन हम यहाँ लगा देंगे माइनस। अब y को इधर लाएंगे, 4 को राइट साइड में लाएंगे तो 4y के मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब वो राइट साइड में 8 के तरफ आएगा तो डिवीजन में जाएगा। और हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अक्सर हमेशा हमको साइन को पहले सॉल्व करना है। माइनस प्लस माइनस, 4 2 ज़ा 8, तो हमें y की वैल्यू मिली -2। अब इसको हम पुट कर देते इक्वेशन नंबर 3 में। लिखेंगे हम पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या था, x = 8 + 3y। यहाँ पर हमें y की वैल्यू फाइंड हुई थी -2, तो x = 8 + 3 इन ब्रैकेट -2, तो 8 प्लस माइनस माइनस, 3 2 ज़ा 6, x = प्लस माइनस माइनस, बिगर नंबर साइन, x की वैल्यू मिल गई हमें 2, यहाँ लिख देंगे हम सॉल्यूशन x, y = x की वैल्यू मिली हमें 2 और y की वैल्यू मिली हमें -2। तो इस तरह से हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को हमने सॉल्व किया।